हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मीडिया शिक्षा। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मीडिया शिक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बेल का आइकन दबाकर। तो शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सबसे ज़रूरी या प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि मास कम्युनिकेशन मासेस तक कम्युनिकेशन करना या अपनी बात को पहुंचाना है। लेकिन इस मीडिया का इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है और इसके किस किस तरह के इस्तेमाल होते हैं, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं पहले फंक्शन के साथ, जो है इंफॉर्मेशन। आप ये सब जानते हैं कि हम न्यूज़ क्यों देखते हैं। न्यूज़ टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट हर मीडियम पर दिखाई जाती है और सब लोग बहुत चाव से उसे देखना भी पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि न्यूज़ हमें हमारे आसपास हो रही गतिविधियों की जानकारी देती है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रखती है। यानी हमें पता रहता है कि दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है जिससे हमें सावधान रहना होगा, या क्या होने वाला है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एजुकेशन फंक्शन। मीडिया के द्वारा हमें बहुत सारी नई बातें सिखाई या पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि डिस्कवरी चैनल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमें बहुत सारी नई नई बातें पता चलती हैं। कभी हमारे ओरिजिन पर, कभी किसी जानवर के हैबिटाट पर, तो कभी किसी नए आविष्कार पर। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिससे हमें एजुकेशन मिलती है। ये एजुकेशन सोशल वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है। यानी अगर सरकार ने कोई टीकाकरण का नया प्रोग्राम जारी किया है, कोई ऐसी बीमा पॉलिसी है जो हम आम लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए लॉन्च की गई है, या फिर हमारी मार्केट कैसे आगे बढ़े या अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाएं, इसकी जानकारी भी आप यूट्यूब से लेना चाहते हैं, यह सब भी एजुकेशन में ही आता है और यूट्यूब तो मास कम्युनिकेशन में आता ही है। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। तो ये भी आप मानेंगे कि मीडिया आपको एंटरटेन करता है और एंटरटेनमेंट तो हमारे जीवन का हिस्सा इस दुनिया की शुरुआत से रहा है। कभी हम गाने का चैनल देखकर एंटरटेन होते हैं, तो कभी हम नेटफ्लिक्स देख के एंटरटेन होते हैं, या कभी कोई फीचर फिल्म देख के एंटरटेन होते हैं। बल्कि आजकल आप देखेंगे कि मास कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट ने भी एक नया रूप ले लिया है, रियलिटी शोज़ की तरह, जिसके अंदर आपको लोग रियल सिचुएशंस में दिखाई देते हैं और उनके रिएक्शंस भी पता चलते हैं। इस तरीके से एंटरटेनमेंट हम अलग अलग तरीके से मास मीडिया से पाते हैं। रेडियो से गानों के रूप में, टीवी से फिल्मों के रूप में, न्यूज़पेपर से रोमांचक खबरों के रूप में, या कार्टून के रूप में। अब आते हैं अगले फंक्शन पे, जो है परसुएशन। परसुएशन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी को अपनी बात के लिए मनाना। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग। आप जब अपना कोई ऐसा सामान खरीदना चाहते हैं जो कि महंगा है, तो आप बहुत सारी एड्स देखते हैं और हर ऐड आपको परस्यू करती है कि आप उसकी तरफ रुझान रखें या उसकी बोली हुई चीज़ को खरीदें। और इसी फंक्शन को हम परसुएशन का नाम देते हैं। इसके और भी फंक्शंस होते हैं। मास कम्युनिकेशन को डेमोक्रेसी का वॉचडॉग कहा गया है, यानी कि चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कहा गया है कि जर्नलिस्ट एक ऐसे माध्यम होते हैं जो कि आम जनता की बात नेताओं तक और ऊपर हो रही सारी गतिविधियां, यानी कि गवर्नमेंट में हो रही
या किसी भी बड़े डिपार्टमेंट में हो रही गतिविधियाँ हम आम लोगों तक पहुँचाते हैं। और इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन हमको रास्ता भी दिखाता है एक बेहतर जीवन का। हमको देता है अपनी आवाज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके ऊपर हम एक अगेन पूरा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। और हमको देता है कॉन्फिडेंस हमारे बारे में और हमारी एनवायरनमेंट के बारे में। तो आज हमने बात करी फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन की। अगर आपको कुछ भी और समझना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी हमें फीडबैक दीजिए। आज के लिए